एल्गार लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। जिला स्तरीय आदिवासी सामाजिक प्रबोधन कार्यक्रम देवरी में रखा गया था। इसमें आदिवासी के संबंध में जो विषय थे उस विषय के अनुसरण सतीश दादा पेंदाम ने बहुत मार्गदर्शन किए और हम सुनते हैं कि उनकी क्या बात है और क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आप आज जो कार्यक्रम आदिवासी समाज के लिए रखे हो, तो इस आदिवासी समाज को संविधान जब से लागू हुआ है तब से 6वीं 5वीं लगी है। इसमें अभी जो आपको पता है तो आपके समाज से क्या हो रहा है, अभी जो प्रेजेंट में क्या हो रहा है? देखिए, ये 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची का जो इशू है, 6वीं अनुसूची का इशू जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, जो 6-7 राज्य जो हमारे हैं, और 5वीं अनुसूची का क्षेत्र यहाँ से बस्तर, गढ़चिरौली, देवरी, ये बेल्ट में ये इशू है। ऐसे बहुत सारे बेल्ट हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य हमारे संगठन का ये है कि इस क्षेत्र में आप जो तरीके का शोषण हमारा हुआ है, जिस तरीके से हमारे साथ में ये लोग ना चाहते हुए हमारी ज़मीनें छीनने की प्लानिंग कर रहे हैं, हमारी ज़मीनों से हमको खदेड़ने का प्लानिंग कर रहे हैं, बाकायदा प्लानिंग के साथ हत्ती भेज रहे हैं, प्लानिंग के साथ में हमारे लोगों को विस्थापित करने के इन लोगों ने ठान ली है। और इनका मेन उद्देश्य है यहाँ के पूंजीपतियों को ज़मीनें देना। अब इसमें सुरजागढ़ एक उदाहरण है हमारे सामने कि जो व्यवस्था हमारे साथ हो रही है, वहाँ पर सुरजागढ़ गढ़चिरौली में और कंपनीज आ रही है, पूरा माइनिंग जोन बन रहा है गढ़चिरौली, वहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं रहेगी, पूरा पर्यावरण खराब हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में पर्यावरण को बचाने की जवाबदारी हमारी, आदिवासी पर्यावरण को बचाएगा और तुम उसका दोहन करके पैसा कमाओगे। तो ये धार्मिक लोग हो सकते हैं क्या? हमारी संस्कृति बताती है हमको, हम झाड़ को काटने के पहले सोचते हैं कि इसको काटना कि नहीं काटना। हम लोग, हमारा आदमी जब मरता है तो उसके कब्र के पास में एक झाड़ उगाते हैं, ये हमारी संस्कृति है। और जिस तरीके का शोषण गढ़चिरौली लोकसभा में हमारे साथ हो रहा है, मैं उसकी एक प्लानिंग करने के लिए आए। हम अब तक के पार्टी निर्णय लेती थी और आदिवासी समाज उस पर काम करता था, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। अब आदिवासी समाज निर्णय लेगा, पार्टी काम करेगी, नहीं तो भगाओ कि कोई पार्टी की हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा जब शोषण होता है हमारी समस्याओं के लिए कोई पार्टी खुल के नहीं आ रही। तो अभी तो आपके समाज के लोग तो अभी चुनाव है सर, तो नहीं। सब लोग लाइन में लगे। आदिवासियों पे भरोसा है। आदिवासी आदमी समाज से गद्दारी नहीं करेगा। हमारी कौम के साथ कोई गद्दारी करना नहीं चाहता। वो मजबूरी में कांग्रेस और बीजेपी के साथ में है, लेकिन उसको समाज समझता है। हमारे लोगों का खून पूरा ईमानदारी का। एक बार सिर्फ गढ़चिरौली लोकसभा के आदिवासियों को पता चल जाए कि उनको करना क्या है। ये एक्सपेरिमेंट है और ये हम करके बताएंगे यहाँ पर। सर, हमारी पार्टी या हमारा समाज किसी भी पार्टी से सबसे बड़ा पार्टी है। कोई पार्टी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा आदिवासी है यहाँ। तो सर, अभी SC ST OBC एक ही DNA के आते हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इस आदिवासियों के साथ षड्यंत्र और कौन हमारी जमीन छीन रहा है? देखो OBC अगर उसको समझ गया कि आदिवासी मेरा वंशज है, वो कभी नहीं करेगा। अगर वो मनुवादी माइंड का वो शिकार हो गया तो वो कर सकता है आदिवासियों के साथ भेदभाव, चाहे दलित हो, OBC हो या माइनॉरिटी का आदमी हो। लेकिन हमको यकीन है कि एक दिन इस देश के तमाम लोग इस बात को मानेंगे कि हम आदिवासियों के वंशज हैं। ये देश आदिवासियों का था, आदिवासियों का है और आदिवासियों का ही रहेगा। ये हमने इस लाइन को पहले सामने लाया है। आज पूरे गढ़चिरौली जिले में एक्सपेरिमेंट कर रहे, 4 विधानसभा सीटें हैं। हम ये साबित करके बताना चाहते हैं कि पार्टी बड़ी चीज नहीं है, समाज बड़ी चीज है, और हम समझा के बताएंगे। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस करेंगे। हमारे साथ ऐसे पढ़े लिखे लड़कियां, लेडीज, महिलाएं, ऐसे लड़के हमारे पास कैडर है। हम उनसे दूसरे की भीख क्यों मांगेंगे? हम हमारे आदमी के पैर पड़ेंगे। उसको हमारा मजदूर है तो हमारे लिए सम्मान नहीं है, चाहे वो OBC हो, दलित हो या कोई और हो। ये लड़ाई सबकी लड़ाई है, केवल एक आदमी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है। मेरे को बाकी के ऊपर मेरा विश्वास नहीं, लेकिन मेरे समाज के गरीब आदमी, मजदूर आदमी जिनका शोषण हो रहा है, वैसे लोगों पर मेरे को पूरा विश्वास है। ये समाज के साथ गद्दारी नहीं करेंगे और ये लड़ाई हम जीत के ही रहेंगे। और हम बता रहे हैं हमारे लोगों को कि अगर गढ़चिरौली में आदिवासियों को बचाना है तो समझ के चलो कि ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। इसको किसी भी हाल में हमको जीतना है। जय वीर सर।